फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करने से पहले आप कुछ चीज़ें समझते हैं जिन चीज़ों को समझने से आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है उसके आप प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। मान लो 42 एक कंपोजिट नंबर है, इसके मुझे फैक्टर्स निकालने हैं। सो मैं स्टार्ट ना स्मॉलेस्ट नंबर से ही करूँगी, क्योंकि जो फैक्टर्स निकलते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं, वो असेंडिंग ऑर्डर में निकाले जाते हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा जाता है। तो 42 का एक तो फैक्टर हो सकता है 7। तो मैं ऐसा नहीं करूँगी कि मैं पहले लिख दूँ 7 स्टार्टिंग से ही, ठीक है, एंड देन फिर फर्दर इसके फैक्टर्स निकालूंगा। ऐसा करना गलत माना जाएगा। हमें स्टार्टिंग तो स्मॉलेस्ट नंबर से ही करनी है। जैसे कि 42 का सबसे पहला फैक्टर हमारा 2 माना जाता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 21 एंड देन फिर इसे 3 पर लेकर जाएंगे 7 एंड देन बाद में 7 आएगा। ठीक है, तो ये वाला तरीका गलत हो जाएगा एंड ये वाला सही हो जाएगा। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे कि एक हम नंबर लेते हैं, मान लो मैंने नंबर लिया है कंपोजिट नंबर 7429। तो ये कंपोजिट नंबर है, इसकी मैं फैक्टर्स निकालूंगी। तो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर जो सबसे पहले निकल रहा है वो है 17। तो 17 के टेबल पर 7429 जा रहा है 437 पर। सो अब 437 का जो फैक्टर निकलेगा वो ये ऐसा है कि 17 से छोटा नहीं निकलेगा, बट 17 से बड़ा निकल सकता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि 437 आ गया, अब इसका एक फैक्टर ढूंढने के लिए हम 17 से पीछे जाके फिर से 2 से स्टार्ट करेंगे, देन अगर 2 नहीं है तो 3 देखेंगे। ऐसा नहीं होगा। जो इसका जो नेक्स्ट वाला फैक्टर निकलेगा वो बड़ा ही होगा इससे, या तो 17 खुद फिर से हो जाएगा या फिर 17 से बड़ा फैक्टर निकलेगा। जैसे इस केस में जो यहाँ पे 437 का जो फैक्टर निकल रहा है वो 19 है। तो 19 के टेबल पर 437 23 पर जा रहा है एंड देन फिर से ये 19 से बड़ा ही यहाँ पर निकलेगा, इससे छोटा यहाँ पे निकल ही नहीं सकता है। इसका रीज़न है कि जो कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाले जाते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में निकाले जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो ऑलवेज जो एक मेरा फैक्टर निकल आया है तो उससे छोटा यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टर इसका नहीं होगा, उससे बड़ा ही होगा। एंड जैसे यहाँ पे 17 है, तो अभी 17 के टेबल पर 7429 437 पर जा रहा था। तो अभी मुझे 437 का फैक्टर ढूंढने के लिए अब मैंने ऐसे बोला आपको कि 17 से बड़ा ही फैक्टर निकलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 18 सोचने लग जाओ, 18 ट्राई करने लग जाओ, कि आप उसको डिवाइड करके देखने लग जाओ 437 जो है वो 18 के टेबल पर कहाँ जाता है। ये ऑफ कोर्स जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स निकलते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज प्राइम फैक्टर्स होते हैं, एंड जो हमारा 18 है वो प्राइम फैक्टर नहीं है। सो ये 18 के टेबल पर नहीं जाएगा। यहाँ पे जो भी हमारे फैक्टर्स निकलेंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे। प्राइम फैक्टर के अलावा कोई भी यहाँ पे और नंबर नहीं निकलेगा। 18 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है तो 18 के टेबल पर जा ही नहीं सकता है। कौन कौन सी यहाँ पे नंबर्स आ सकते हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स में, 2 3 5 7 एंड उसके बाद 11 जा सकता है, 13 17 19, ऐसे ऐसे करके हमारे नंबर्स जो है प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। यानी कि प्राइम फैक्टर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जिनका जो फैक्टर्स होते हैं वो एक तो खुद होता है नंबर, जैसे 2 का अगर मैं फैक्टर निकालूं तो एक तो 2 खुद होगा एंड एक 1 होगा, तो उन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है। एंड कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमें जो नंबर्स मिलते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमने थ्योरम 1.1 में सीखा था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हमें एक्सप्रेस करना है इन सभी नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 140। तो चलिए 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से चेक करेंगे कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है क्या उस पर हमारा 140 जा रहा है। हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 2। तो उस पर चेक करते हैं कि यहाँ पे जो हमें नंबर लास्ट वाले डिजिट जो गिवन है वो इवन नंबर है, एंड अगर किसी नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर है तो इसका मतलब है कि वो 2 के टेबल पर जा रही है। 2 के टेबल पर 14 का आ जाता है 7 पे एंड 0 का 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फिर से इवन नंबर है लास्ट डिजिट नंबर की, इसका मतलब ये भी 2 पर जाएगा। तो 2 के टेबल पर 7 कहाँ जाता है, नहीं जाता, इससे छोटा जाता है 6, 2 3 6 एंड 7 में से 6 जाएगा 1 एंड 2 5 10। अब इसकी यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है इस नंबर की वो ओड नंबर है, इसका मतलब ये 2 पर नहीं जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्राइम फैक्टर जो कि है 3 उससे चेक करेंगे।
3 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे जो भी हमें नंबर गिवन होता है उसका सम कर देते हैं। जैसे 3 + 5 क्या होता है, 8 होता है। तो 8 अगर 3 के टेबल पर जा रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 के टेबल पर जाएगा, एंड अगर नहीं जा रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी नहीं जाएगा। तो 8 नहीं जा रहा है तो ये 35 भी 3 के टेबल पर नहीं जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्राइम फैक्टर से चेक करेंगे विच इज़ 5। लास्ट डिजिट है, अगर किसी नंबर की 5 होती है या फिर 0 होती है तो वो 5 के टेबल पर जाता है। तो इसकी 5 है तो ये 5 के टेबल पर जाएगा। 5 7 = 35 एंड लास्ट पे 7 बचा तो इस 7 के टेबल पर ही जाएगा। इसे हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, 140 इज इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 7। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2² × 5 × 7। तो ये हमारा, हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब नेक्स्ट हम करते हैं 156। तो यहाँ पे 156 को सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से चेक करेंगे। तो लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर है, सो ये 2 पर जाएगा नंबर। सो 2 के टेबल पर 15 नहीं जाता, इससे छोटा 14 जाता है। 2 7 = 14 एंड 1 बचेगा तो 2 8 = 16 हो जाएगा। अब 78 में भी लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर है। सो 78 जो है 2 के टेबल पर जाएगा। सो 2 3 = 6 एंड 1 बचा तो यहाँ पे आ गया 2 9 = 18। अब नेक्स्ट ये जो 9 है ये ओड नंबर है तो ये 2 के टेबल पर नहीं जाएगा, 39। अब हम नेक्स्ट प्राइम फैक्टर से चेक करते हैं विच इज़ 3। तो यहाँ पे इसका जो सम है वो क्या है, 10 11 12। 12 जो है वो 3 के टेबल पर जा रहा है तो इसका मतलब 39 भी 3 के टेबल पर जाएगा। सो 3 1 = 3 एंड 3 3 = 9। तो अभी हमारा एक ही बचा है जो कि एक खुद ही प्राइम फैक्टर है, तो ये 13 के टेबल पर जाएगा। तो इसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 2 × 2 × 3 × 13। तो यहाँ पे 2 का जो है वो पेयर बन रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं 2² × 3 × 13। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं 3825। तो अब ये जो 3825 है, इसकी जो लास्ट डिजिट है इस नंबर की वो ओड नंबर है तो इसीलिए 2 के टेबल पर नहीं जाएगा। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट प्राइम फैक्टर से चेक विच इज़ 3। तो इसका हम सम करेंगे तो 3 + 8 + 2 + 5 = 18। तो 18 3 के टेबल पर जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 के टेबल पर जाएगा। 3 1 = 3, 3 2 = 6 एंड हमारे पास बचा 2 एंड 22 हो गया। 3 7 = 21 एंड 1 बचा तो यहाँ पे आ गया 15 के टेबल पर। 3 5 = 15 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। नेक्स्ट 1275 है। अब ये इससे 3 या तो 3 खुद आएगा यहाँ पे फिर से, या फिर 3 से बड़ा नंबर ही यहाँ पे, कोई बड़ा फैक्टर ही यहाँ पे आएगा। सो ये हमने चेक करा 1 + 2 + 7 + 5 तो ये 3 के टेबल पर जा रहा था तो ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल पर जाएगा। 3 4 = 12, 3 2 = 6, 1 बचा, 3 5 = 15 तो 4 2 5 आ गया। अब ये 3 के टेबल पर नहीं जा रहा बिकॉज 4 + 2 + 5 = 11। तो 11 क्योंकि 3 के टेबल पर नहीं जा रहा है तो ये पूरा नंबर भी नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट वाला प्राइम फैक्टर क्या है, 4 तो हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है तो अब हम 4 से चेक नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 5। तो 5 से चेक करेंगे तो ये 5 के टेबल पर जा रहा है क्योंकि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 5 है। 5 8 = 40 तो 2 बचा एंड 5 5 = 25, 85 आ गया। अब फिर से ये 5 के टेबल पर जाएगा, हमारे पास आएगा 17। अब ये खुद ही एक प्राइम फैक्टर है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 17 1 = 17। तो इसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 3825 = 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है एंड 5 का पेयर बन रहा है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3² × 5² × 17। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं 5005। सो अब ये 5005 है, इसे हम सबसे पहले 2 से चेक करेंगे विच इज़ स्मॉलेस्ट फैक्टर। तो इसकी जो लास्ट डिजिट है इस नंबर की वो ओड नंबर है तो ये 2 के टेबल पर नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम 3 पर चेक करेंगे तो 5 + 5 यहाँ पे 10 है जो कि नहीं जा रहा 3 के टेबल पर तो 5005 भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर इज़ 5। सो इसकी लास्ट डिजिट क्योंकि 5 है तो ये 5 के टेबल पर जाएगा तो हमें मिलेगा 5 1 = 5 0 0 एंड 5 1 = 5। तो हमारे पास आया 1001। तो अब हमें 2 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 3 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहला हमारा फैक्टर जो है वो 5 आ गया तो इससे या तो बड़ा फैक्टर ही आएगा या 5 खुद फिर से आ जाएगा।
सो ये 5 पर नहीं जा रहा है क्योंकि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 5 भी नहीं है एंड 0 भी नहीं है। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर इज 7, तो ये 7 पर जा रहा है, 1 4 3 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट ये या तो अब 7 फिर से आ जाएगा या 7 से बड़ा ही कोई प्राइम फैक्टर यहाँ पे आएगा। सो ये 7 पर नहीं जा रहा है। अब नेक्स्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 11, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे, 11 1 11 एंड 3 बचा, तो 11 3 सा 33। तो अब ये खुद प्राइम फैक्टर आ गया है, तो यहाँ पे 13 1 13 लिख देंगे। इसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं विच इज़ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट भी है। चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से चेक करेंगे विच इज़ 2, क्योंकि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो एक ओड नंबर है, तो ये जो 7429 है ये 2 के टेबल पर भी नहीं जाएगा। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं अपने 3 के टेबल पर। तो इसका जो सम है वो 22 आ रहा है, तो ये 3 के टेबल पर नहीं जा रहा है, तो 7429 भी 3 के टेबल पर नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 5 से, क्योंकि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो ना तो 5 है ना ही 0 है, तो 5 के टेबल पर भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम 7 से चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड करके चेक करा, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच रहा था, तो ये 7 के टेबल पर भी नहीं जा रहा। नेक्स्ट हम 8 पे नहीं करेंगे चेक, क्योंकि वो एक प्राइम फैक्टर नहीं है। 9 पे भी नहीं करेंगे, 10 पे भी नहीं करेंगे। हमारा सीधा एक प्राइम फैक्टर है जो कि है 11। तो हमने चेक करा, तो यहाँ पे भी 4 रिमाइंडर बच रहा था, तो ये 11 के टेबल पर भी नहीं जाने वाला। नेक्स्ट मैंने चेक करके देखा 13 पर, तो 13 पे 6 रिमाइंडर बच रहा था, तो ये 13 के टेबल पर भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट 17 पर मैंने देखा कि ये जा रहा था, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 बच रहा था, तो 17 के टेबल पर ये 437 पर जा रहा है। सो यहाँ पे आएगा 437। अभी नेक्स्ट या तो इसका प्राइम फैक्टर 17 खुद होगा या 17 से बड़ा होगा। 18 नहीं हो सकता है, क्योंकि 18 एक प्राइम फैक्टर नहीं है। सो अपन 19 पे करके देखते हैं। इस पे करके देखा, सो ये 19 के टेबल पर जा रहा था 23 पर, क्योंकि यहाँ पे 0 रिमाइंडर बच रहा था, तो यहाँ पे 19 के टेबल पर जाएगा ये 23 पर। सो अभी ये खुद ही प्राइम फैक्टर है, तो यहाँ पे 23 के टेबल पर खुद ही जाएगा ये। सो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो निकले हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।